दोस्तों स्वागत है आपका एक्सप्लोर द एक्सेल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप देख रहे होंगे आज आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन एन। एक्सेल में एक फंक्शन एन होता है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। दोस्तों उसी पे आज हम देखने जा रहे हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखा है कुछ डिटेल्स। ये हमारा फॉर्मूला का यूज़ है कि फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं तो क्या आता है, हमारा उसका रिजल्ट कैसे आता है, किस तरह से आता है। और दूसरा कॉलम है जिसमें मैंने लिख रखे हैं कुछ टेस्ट कंटेंट है कि हमारा क्या कंटेंट होगा और किस तरह का कंटेंट होगा और क्या हमारा रिजल्ट आएगा, उस वो हमें इन फॉर्मूले को इन फंक्शन को यूज़ करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो एक में तो मैंने नंबर लिया है, दूसरे में डेट लिया है, तीसरे में ट्रू लिया है। जैसे कई बार हम ट्रू फॉल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स आता है, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने यूज़ किया था और फंक्शन में और एंड फंक्शन में, तो उसमें ट्रू या फॉल्स आता है। तो उस केस में किस तरह से एन अपना एन फंक्शन अपना वर्क करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें कुछ एरर आता है, दैट मीन्स कि वो डेटा वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक या फिर वैल्यू का एरर आता है, कभी कुछ आ जाता है। तो इस तरह के अगर एरर आते हैं तो उस केस में एन फंक्शन का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें अभी हम जानेंगे। या फिर अगर टोटल टेक्स्ट हो, अगर किसी सेल के का जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, तो उस केस में जो एन है वो क्या रिजल्ट देता है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू एन, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया और सिंपली हमें वो डेटा सेलेक्ट कर लेना है जिसका हमें नंबर में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हमने 20 सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ, 20 आया। हमने एन फंक्शन का यूज़ किया एक नंबर के लिए, तो क्या आया, एज इट इज़ वो नंबर आ गया जैसा कि इसमें लिखा भी है। तो फंक्शन एन रिटर्न्स अ नंबर। अगर वैल्यू आपकी नंबर में है तो उसका जो वैल्यू रिजल्ट होगा इन फंक्शन का वो नंबर में ही होगा। अगर जो वैल्यू है आपकी वो डेट है, एक डेट है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, वो इक्वल टू एन ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट द डेट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्या आया, 43958। 43958 ये है डेट का सीरियल नंबर। ठीक है, ये डेट का सीरियल नंबर है जो कि 1 जनवरी 1900 से काउंट किया जाता है। अगर आप उसमें ऐड करेंगे इतने नंबर्स ऐड करेंगे तो आपको ये वाला डेट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पे जब फंक्शन में ट्रू और फॉल्स जब आता है तो उस केस में क्या करेगा ये। ट्रू और फॉल्स के केस में जब हम एनी फंक्शन का यूज़ करते हैं तो क्या आता है, हमने ट्रू वाले केस को पकड़ा और इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखते क्या आएगा, 1। ठीक है, अगर हमें ट्रू ट्रू आता है, हमारा जो फंक्शन है, किसी कोई भी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर उसका रिजल्ट ट्रू आता है और वहाँ पे अगर एन यूज़ किया जाए तो एन क्या देता है, तो 1 देता है। और इसी तरह से फॉल्स के लिए क्या करता है, फॉल्स के लिए 0 देता है। ठीक है, इसीलिए हम कई बार वी लुकअप या कुछ ऐसे फंक्शन है जिस पे यूज़ करते हैं और लास्ट में कॉमा 1 कॉमा 0 लिखते हैं, वो हम इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नंबर्स को रीड करता है, एक्सेल हमारा नंबर्स को रीड करता है पहले। ठीक है, हमेशा नंबर्स को रीड करता है, इसीलिए हमने वहाँ पे नंबर का यूज़ किया 1। और अगर हमें ट्रू फॉल्स लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रू लिखते हैं या फिर कॉमा फॉल्स लिखते हैं। अगर ट्रू फॉल्स नहीं लिखना होता है तो ट्रू की जगह पे हम 1 डालते हैं या फॉल्स की जगह पे हम 0 डालते हैं। करेक्ट, तो इस तरह से हम ट्रू का जो अगर हम एन फंक्शन का यूज़ करें ट्रू के लिए तो 1 आएगा, फॉल्स के लिए यूज़ करें तो 0 आएगा। और कई बार जब एरर आता है तो एरर के केस में इन फंक्शन हमारा क्या काम करता है, तो वो एज इट इज जो एरर आपका आना है वही एरर उठा करके वो डाल देता है कि ये एरर है, दैट्स इट। और अगर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के केस में क्या करता है हमारा इन फंक्शन, तो वो भी देख लेते हैं। हमने कॉपी किया पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट के केस में जो एन फंक्शन है वो 0 रिजल्ट देता है। क्या देता है, 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।